महाराष्ट्र में इस वक्त महानगर पालिका चुनाव का माहौल है और ख़ास तौर पे अगर मुंबई महानगर पालिका की बात की जाए तो ये अपने आप में भव्य और बड़ा उत्साहजनक एक तरीके का चुनाव होता है क्योंकि एशिया की सबसे बड़ी ये लोकल बॉडी है। तो ऐसे में जो राजनीतिक समीकरण होता है ये किसी भी एमपी एमएलए के जो चुनाव होते हैं उससे ज़्यादा दिलचस्प होते हैं और इसीलिए आप देखिए कि किस तरीके से केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोग भी इसमें चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे और उनके बयान भी सामने आ रहे हैं। इसी पूरे पॉलिटिकल मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ शिवसेना यूबीटी के नेता अरविंद सावंत साहब हैं। सर, एक सवाल आपसे पहला तो ये होगा कि अश्विनी वैष्णव ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है। उनका कहना है कि जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं, खासतौर पे जो बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स में डिले हुआ उद्धव ठाकरे की वजह से, लगभग 2.5 साल का डिले हुआ। शर्म आनी चाहिए। आपके कारोबार में कितने लोग मरे वो भी बताओ ना, कितने एक्सीडेंट हुए वो भी बताओ ना। उद्धव ठाकरे जी रोक सकते हैं केंद्र की कारोबार को? केंद्र क्या गलत काम कदम उठाएगी तो रोकेंगे नहीं? आप कुछ भी करोगे, गरीबों को घर नहीं देंगे। वहाँ जो आदिवासी लोग उनकी ज़मीन आप ले रहे थे तो उन्होंने क्या कहा, भाई उनका पुनर्वसन करो, तो गलत कहा। गरीबों के लिए डट के खड़े रहे उद्धव जी ठाकरे साहब। ये मेट्रो कार शेड में भी वही राजनीति आप लोगों ने खेली। हमारे फेफड़े हैं, गोरेगांव का जंगल, अरे का जंगल, हमारा बोरीवली का जंगल, मुंबई शहर के लिए प्राणवायु देने वाला जंगल है। उसमें पेड़ वृक्ष तोड़ किया आपने, कितने वृक्ष तोड़े। वही तो कह रहे थे कि वहाँ नहीं करो, कांजूर में दे दो, तो कांजूर में ज़मीन आपने दी, उसके लिए जिम्मेदार कौन? उद्धव ठाकरे। क्या आपकी सरकार, और वही ज़मीन आप अभी दे रहे हो। तो जब उद्धव जी ठाकरे साहब मुख्यमंत्री थे तभी क्यों नहीं दिया? उसका उत्तर है आपके पास, पहले वो उसका उत्तर दे दो, फिर बाद में बात करो। सावंत साहब, कोस्टल रोड का जो प्रोजेक्ट था उसको लेकर लगातार कहा जाता है बीजेपी की तरफ से कि उस पर काम उन्होंने किया, लेकिन कई जगहों पर अब बैनर लगे हैं। लगातार जब से चुनाव लगे हैं ये बात निकलकर सामने आ रही है कि कोस्टल रोड के प्रोजेक्ट में असल में काम किस सरकार ने किया, उसका एक क्रेडिट वॉर शुरू हो गया है। आप क्या कहेंगे? कोस्टल वार्ड ये संकल्पना ही आपकी नहीं है। कोस्टल रोड ये संकल्पना आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब की है, ये भूलना नहीं। पूरा प्रोजेक्ट आदरणीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने किया। इसका पैसा मुंबई महानगर पालिका ने दिया, राज्य सरकार ने नहीं भैया। ये जो यहाँ से कोस्टल रोड वहाँ तक गया है ना, जो नीचे से जा रहा है वहाँ मरीन ड्राइव पे खुला जाता आता है, वो किसने किया? वो जो एक्सकेवेशन के लिए जो मशीन आई थी उसका नाम मावड़ा दिया था, आपने दिया कि उद्धव जी ठाकरे साहब ने दिया? तो किसने किया वो एक्सकेवेशन? आपने। तो कोस्टल रोड की संकल्पना बोला था उद्धव जी ठाकरे से, उनके कार्यकाल में उसका भूमि पूजन हुआ। मैं खुद सांसद करके उस भूमि पूजन में उपस्थित था और वही आगे चलकर ये काम बन गया है। दुर्भाग्यवश हमारी सरकार आई नहीं अभी, अगर आती तो क्यों क्रेडिट लेते? तो जिसने बनाया बनाया भी आप क्रेडिट लेते हो। अरे नेहरू जी ने बनाया बनाया बेच रहे हो आप। आपने क्या किया? जो उन्होंने बनाया था ना वो सब बेच रहे हो आप। जितने पीएसयू सब बेच रहे हो आप, वो तो कभी उसके ऊपर बोलो। लाखों लोगों को बेरोजगार कर रहे हो आप, उसके ऊपर भी बोलो। मुंबई शहर की भ्रष्टाचार से महापालिका लूट रहे हो आप, उसके ऊपर बोलो। 60,000 करोड़ के घाटे में थी मुंबई महापालिका। उसको लेकर उद्धव जी ठाकरे साहब के नेतृत्व में जब मुंबई महापालिका में शिवसेना की सत्ता आई तो 90,000 करोड़ रुपया एफडी में रखा था। आपने उसको तुड़वा के तुम्हारे टेंडर वालों लूटने वालों को बेच रहे हो। ये तुम्हारा धंधा है। ये छुपाने के लिए आप हिंदू मुस्लिम ये वो सब धंधे करते हैं। सावंत साहब, परिवारवाद को लेकर लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल उठाया जाता है, लेकिन राहुल नार्वेकर के परिवार को 3 टिकट, नवाब मलिक भी उसी महायुति का गठबंधन का हिस्सा है, 3 टिकट, कई अन्य पार्टियां भी हैं। परिवारवाद को लेकर आपकी क्या विचारधारा है? परिवारवाद तो हमने कभी नहीं निकाला। हमने परिवार में हमारे आगे आए हैं लोग, हम समर्थन करते हैं। उद्धव जी ठाकरे हमारे शिवसेना के पक्ष प्रमुख है, आदित्य ठाकरे। हमने कभी परिवारवाद के ऊपर भी कौन बात कर रहे हैं? पिछले 10-12 बरस से आदरणीय प्रधानमंत्री और अन्य लोगों के परिवारवाद की बात करते हैं, घर में झाँक के नहीं देखते। दिए तले अंधेरा है भैया, ये अंधेरा देख लो। ये विधानसभा के अध्यक्ष है, वो कल वहाँ गए थे, चुनाव अधिकारियों के सामने बैठे, विधानसभा का अध्यक्ष। भाई वो तो किसी पार्टी का नहीं रह जाता है जब अध्यक्ष बनता है। तो खुलेआम मीडिया पे आ रहे हैं, कह रहे हैं मेरे भाइयों को समर्थन दे दो, मेरे बहन को समर्थन दे दो, और गुलाब में उन्होंने बहुत काम किया है। ये कौन कहता है? अध्यक्ष। इलेक्शन कमीशन आंखें हैं क्या आपको? आंखें, कान? अगर कहीं यहाँ कुछ है बाकी तो बताओ कि ये भी बेच डाला है तो वो भी बताओ। वो भी बता चलो बेच डाला है हमने उनको, जो करे उनके ऊपर समर्थन करते रहेंगे।
लोगों के फॉर्म देने के लिए रुकवाया था उन्होंने इतना, मतलब वो चाह रहा था अविरोध हो जाए सारी चीज़ें। बहुत कुछ क्या किया है गड़बड़ उन्होंने। अभी महंगाई है, चुनाव होने तक तो आवाज़ ही नहीं आएगा। काहे के लिए चुनाव आयोग बैठा है? रोकना चाहिए इमीडिएटली। जब तुमने सीसीटीवी मंगाई ना, कितनी देर लगती है सीसीटीवी देखने में? 15 तारीख तक लगेगी आपको? नहीं ना। करो ना, हिम्मत है तो ताकत बताओ क्या होता है संविधान। सावंत साहब, पालिका चुनाव के बाद मेयर कौन बनेगा, मराठी बनेगा, हिंदी बनेगा, महाराष्ट्रीयन बनेगा, इसको लेकर कई विवाद जो है वो उपज ले चुके हैं। लेकिन लातूर में 9 उम्मीदवार मुस्लिम वही तो कैंडिडेट बता दिए रहा गए। हूँ। चलो अच्छी बात की आपने, ये यहाँ भी किया है उन्होंने। अभी भी मुंबई में 40 से ज़्यादा प्रत्याशी अमराठी है उनकी। ये मराठी की बात करते हैं, ये मुसलमानों की बात करते हैं। यही तो है ना, मूल विषय को लेकर भटकाना कैसा, इसके लिए मुसलमान खान। अरे फिर तुम्हारे नकवी बिकवी को मंत्री क्यों किया? वो व्यवसाय से सरकार क्यों बनाई? वो भी तो मुसलमान थी ना। नीतीश कुमार हिंदुत्व मानता है क्या? चंद्रबाबू नायडू हिंदुत्व मानता है क्या? पाकिस्तान के साथ खेले क्यों? वो तो बताओ। तुम्हारा जैसा बैठा था वहाँ, हाँ आईसीसी का चेयरमैन है भी बन गया है। मैच क्यों खेल रहे हो भैया? इतने मुसलमानों के खिलाफ हो तो यही तो बात है। ये हमारा हिंदुत्व अलग है, राष्ट्रीयत्व है हमारा हिंदुत्व। और इसीलिए को कहता हूँ, जब से शिवसेना में सत्ता में रही, मुंबई का मेयर मराठी रहा, ये नहीं भूलना। सावंत साहब, एक आखिरी सवाल होगा आपसे कि इस पूरे प्रकरण में अगर आप देखें तो जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, उस पूरी प्रक्रिया में आपके साथ कांग्रेस थी। कांग्रेस अब अलग हो गई है, वंचित के साथ चली गई है, लेकिन कई ऐसी जगह हैं जहां पर उन्हें सीट नहीं मिल रही, उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं। 16 जो है वो सीट छोड़ दी है उन्होंने। तो ऐसे में क्या कांग्रेस ने कोई गलती की है, आपको लगता है? आपके साथ जाना चाहिए था, मन से आने के बाद से वो अलग हो गया। मेरा आज भी कहना है, कांग्रेस साथ में रहनी चाहिए थी। जैसे महाविकास आघाड़ी थी वैसे ही रहना चाहिए था। अच्छा, मुंबई छोड़कर बाकी जगह कांग्रेस साथ में आई है। नासिक में है, पुणे में है, वहाँ मनसे है, कांग्रेस है, वहाँ भी मनसे है ना। तो वहाँ मनसे के साथ है, कांग्रेस है, शिवसेना है, राष्ट्रवादी कांग्रेस है, शरद पवार साहब की, सभी साथ में। यहीं पे होना चाहिए था। अब आपका ध्येय क्या होना चाहिए कि जो गलत काम कर रहे हैं उनको हटाना है, उनको आने नहीं देना है। जो संविधान के रोज हमला करते हैं उनको नहीं आने देना है। जो भ्रष्टाचार की परिसीमा उन्होंने पार कर दी है, उनको नहीं आने देना है। इसके लिए साथ में रहना चाहिए था। देखिए, इंडिया टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन रवि बिंद के साथ साकेत, इंडिया टीवी, मुंबई।